इस तरीके से ढक्कन वगैरह ऊपर नीचे लगा के गए। आगे आप देख पा रहे होंगे टूटे हुए हैं, ये टूटे हुए ढक्कन है। बन गया है अखाड़े का ग्राउंड। अबे उनकी डेट ऑफ बर्थ डाली जाएगी। डेट ऑफ बर्थ हमेशा सही डालनी होती है क्योंकि ये इन फ्यूचर काम आता है, और वहाँ पर एग्जैक्टली हम कस्टमर से पूछ के ही उनकी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। अब हमने इसमें देखना है कि हमें 3 ईयर का प्लान चाहिए। कस्टमर कहते हैं कि आप मेरे को 3 साल का एक साथ प्लान दे दो, ये 2020 की गाड़ी है, हम एक साथ 3 साल का प्लान उन्हें दे सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और मुझे फिर से जुकाम हो गया है और मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी गली भी बन गई है। तो देखते हैं गली में क्या क्या काम हुआ है और कैसा हुआ है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, गली में आगे से लिखा हुआ है खतरा, और चलते हैं इस खतरे को क्रॉस करके थोड़ा अंदर की तरफ। ये बना के छोड़ा हुआ है, लेकिन कहते हैं ना काम की गुणवत्ता, तो काम की गुणवत्ता आपको इसमें दिखेगी। अभी ये गली बने हुए 24 घंटा हो गया है, लेकिन अभी भी आप चलोगे तो पैरों के निशान आएंगे। और ये सामने आपको दिख रहा होगा कि हमारे घर के वहाँ पे टूटा हुआ है पूरा। और मेरी गोदाम में तो कार फंस गई है, जो हमारे बेसमेंट में हमारी पार्किंग है यहाँ पर। तो क्योंकि इस रोड का लेवल जो है आगे को स्लो हो गया है, और कार के लिए लेवल भी पीछे अंदर की तरफ स्लो है। तो यहाँ पर मुझे काम भी करवाना पड़ेगा इस पूरी एरिया में। यहाँ पर मसाला डलवा के एक बार सही करवाना पड़ेगा। और पूरी गली ऐसे वैसे करके तोड़ फोड़ के गए हैं। मजे की बात कि मेरी इसके लिए जे साहब से भी बात हुई थी एक बार, बट उन्होंने भी मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। और पीछे वाली पार्किंग हमारी जो है उसमें चढ़ने का भी रैंप नहीं बनाया इन्होंने, और इस तरीके से ढक्कन वगैरह ऊपर नीचे लगा के गए। आगे आप देख पा रहे होंगे टूटे हुए हैं, ये टूटे हुए ढक्कन है। ये है सरकारी काम, ये ऐसे ही रहेंगे अब टूटा फूटा सब। तो देखते हैं इसका क्या होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मुझे अपने रैंप के लिए तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कारें जो है इसके अंदर ही खड़ी होती हैं, और यहाँ से ये अंदर को भी डाउन है और बाहर को भी डाउन हो गया है। तो कार झूला जैसा झूल जाएगी। और थोड़ा यहाँ भी करवाना पड़ेगा। और ये हुआ इसलिए क्योंकि पहले जो रोड का लेवल था वो ये था, अब इन लोगों ने बना दिया इसको इतना नीचे। तो ये सब सही करवाना ही पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं। फ़िलहाल तो अभी ऑफिस का टाइम है, बच्चे स्कूल भी चले गए हैं, और मौसम भी आज साफ़ ही है, बिल्कुल ब्लू आसमान है। मिलते हैं दिन में क्या होता है, कैसा रहता है आज का दिन। एक चक्कर चलता है, सुबह सुबह का समय है बैंक के अंदर को, और मिलते हैं अंदर कौन कौन आ गया है, क्या क्या कर रहा है, इनसे ज़रा मुलाकात करें। ये शीशा हमारा पहले टूट गया था। और ये है मुस्कुराते रहो। कहाँ है भाई मुस्कुराने वाले, सब गायब कहाँ हैं। आई एम इन SBI। ये है दोनों मुस्कुराने वाले, और ये क्या कर रहा है दोनों कमरे के अंदर, और एक मुस्कुराने वाला पीछे घूम रहा है। प्रमोद, इस बार ये शीशा यार बहुत ज़्यादा नीचे नहीं हो गया प्रमोद? इतने पास हमें जाना पड़ेगा तभी आएगा, और मोबाइल भी नीचे रखना पड़ेगा। हेलो, ये बैंक में बन गया है अखाड़े का ग्राउंड। अबे अब तू ये जो तेरे को अभी जमीन में रगोड़ा है, तू कल सुबह यूट्यूब में देखना है, यूट्यूब में पड़ा होगा। पोछे के कपड़े साफ कर दे, झाड़ू से कर दे, झाड़ू से साफ तो करवा ले। बेचारे की पूरी पैंट गंदी कर दी। हमको तो पकड़ नहीं कोई। पूरी खुंदस में अभी चीता किसी पे भी अटैक कर सकता है। तेरे को गुस्सा आ रहा है? नहीं आ रहा। आ रहा है तो अपना सिर मार ले इसमें दीवार में। ये हो रही है वाइपर से सफाई इसकी पैंट की। साफ करवा ले। अबे वाइपर भी आ गया, पोछे का कपड़ा भी आ गया, अब तो साफ करवा ले।
प्रमोद तुमने देखा कैमरे की ताकत? प्रमोद इसे कहते हैं कैमरे की ताकत। अगर कैमरा ऑन नहीं होता तो ये 2-4 गालियां तो दे ही देता अभी तक। चलो तो यहाँ चल रहे सफाई और हम चलते हैं अपने ऑफिस में। तो अभी आ गया हूँ मैं अपने ऑफिस में और कर लेते हैं अपना सिस्टम ऑन और शुरुआत करते हैं आज के दिन की। देखते हैं कैसा दिन होता है। जुकाम लगा हुआ है तो थोड़ा तो तबीयत ख़राब है, बट लेट्स सी दिन कैसा जाता है। तबीयत से ज़्यादा भी एक कुछ होता है कि भाई दिन भर आए तो ऑफिस में कुछ काम हो। ठीक, ओके, तो मिलते हैं बीच बीच में, आप लोगों से मिलते रहेंगे और बनाते रहेंगे अपनी यादों का गुल्लक। हमसे जुड़िए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश कीजिए हमारे वीडियोस पे आने की, क्योंकि ये यादें बन रही हैं और यादें हमेशा हमेशा के लिए, यादों का गुल्लक। तो दोस्तों अभी मुझे खोलना है एक स्टेट बैंक का अकाउंट और ये मेरे सामने कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें हमें अकाउंट खोलना है तो डालते हैं हम सबसे पहले आधार नंबर। आधार नंबर डालने के बाद हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे और बायोमेट्रिक वेरीफाई करवाएंगे। अब हमने बायोमेट्रिक ले लिया है। बायोमेट्रिक करते ही हमारे पास पूरी डिटेल कस्टमर की खुल के आती है, जहाँ पर हम उनका मोबाइल नंबर डालते हैं और मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हैं। अब मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो गया। इसके बाद अगर कस्टमर के पास पेन होता है तो पेन डाला जाता है, अदरवाइज विदाउट पेन फॉर्म 60 के साथ प्रोसेस किया जाता है। यहाँ प्रीफिल डेटा हमें कुछ मिलता है और बाकी चीजें हमें सेलेक्ट करनी होती है, जैसे सिटी, सिटी में आता है डिस्ट्रिक्ट नेम, सब डिस्ट्रिक्ट ये है इनका हल्द्वानी, विलेज एरिया तो इनका ये है गोजीजाली उत्तर ओजी, प्लेस ऑफ बर्थ ये है हल्द्वानी, ऐसे उनका रिलीजियन, फिर कास्ट, फिर मैरिटल स्टेटस, इसके बाद एजुकेशन, फिर हमें फिल करना होता है। एजुकेशन को फिल करने के बाद देखिए एजुकेशन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इसके बाद हमें सेलेक्ट करना होता है कि हम फादर डालना चाहते हैं या स्पाउस, वही नेम पासबुक में प्रिंट होके आएगा। तो हम मैरिड है तो हमने स्पाउस सेलेक्ट किया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अगर ये मेल होते तो हम यहाँ पे फादर सेलेक्ट करके फादर नेम डालते हैं। अब हमें मदर नेम कंपलसरी डालना होता है, डिपेंडेंट लोग डालने होते हैं, इनका जो ऑक्यूपेशन है वो डालना होता है, ये हाउस वाइफ है, जो सब टाइटल है वो भी उनका हाउस वाइफ का है, और यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है इनकी इनकम क्या है, इनकम फिर वो कितनी है, डिक्लेरेशन होता है बेसिकली। और यहाँ पे डालना होगा हमें हस्बैंड नेम, हस्बैंड डिटेल, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, फिर से हस्बैंड का नहीं, ये इन्हीं का पड़ेगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर CKYC में कुछ मिसिंग रह गया, अदरवाइज ग्रीन राइट बन के आता। तो यहाँ पर फादर नेम हम फिर से डालेंगे, क्योंकि फादर नेम हमने इनका अभी तक डाला नहीं था, स्पाउस नेम ही डाला था, तो यहाँ पर फादर नेम कंप्लीट पड़ेगा। इसके बाद नीचे जाने के बाद यहाँ पे नॉमिनी का नाम डालेगा, नॉमिनी का नाम पढ़ते ही नॉमिनी का एड्रेस डालना होगा, एड्रेस लाइन 2, क्योंकि हमारे पास सिर्फ उनका अभी कोई डेटा नहीं है तो हम सिर्फ हल्द्वानी डालेंगे। यहाँ पे नॉमिनी टाइप डाला जाएगा कि वो हस्बैंड है, उनकी डेट ऑफ बर्थ डाली जाएगी। डेट ऑफ बर्थ हमेशा सही डालनी होती है क्योंकि ये इन फ्यूचर काम आता है, और वहाँ पे एग्जैक्टली हम कस्टमर से पूछ के ही उनकी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। तो नॉमिनी की एज जो है 60 ईयर है, इनका फॉर्म कंप्लीट फिल हो गया है। इसके बाद सेलेक्ट करना है कि क्या हम उन्हें APS आधार से पैसे निकालने की सर्विस देना चाहते हैं, हमने वो यस किया, और फिर से एक बार बायोमेट्रिक वेरीफाई करेंगे। बायोमेट्रिक वेरीफाई करते ही वो स्टार्टिंग में अभी इनिशियल कंडीशन में जो भी डिपॉजिट करना चाहते हैं उसका पेज खुल के आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 30 रुपीज डाल दिया और इसको प्रोसेस कर दिया। अब जाके यहाँ पर कंप्लीट इनिशियल डिपॉजिट भी सक्सेसफुल हो गया और अकाउंट क्रिएशन सक्सेसफुल हो गया, एक फॉर्म बन के आ गया। ये है पूरा फॉर्म, और अब इस फॉर्म को हम प्रिंट कर लेंगे। अब हाथ से फॉर्म नहीं भरे जाते, तो ये हमने फॉर्म प्रिंट कर लिया, प्रिंटर को कमांड दे दी है और फॉर्म प्रिंट हो चुका है। प्रिंटिंग के लिए जा रहे हैं, मतलब PDF में आपको पता है थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा केस आया है, एक 2 व्हीलर का इंश्योरेंस करना है, तो इसके लिए मैं PB पार्टनर से करूंगा। गाड़ी का नंबर है UK 04AD 5772
तो नेक्स्ट करके यहाँ पर व्हीकल डिटेल ये एम परिवहन से फैच करता है। हमने इनके प्रीवियस इंश्योरेंस की डिटेल डालनी है। एनसी भी सेलेक्ट कर दी जो कि 0% है। अब हम इसका कोड देखेंगे। कोटेशन में हमने आईडी भी सेलेक्ट कर ली। यहाँ से आईडी भी सेलेक्ट करने के बाद हम अभी आप देखिएगा इसमें मल्टीपल कंपनीज के प्लान देखेंगे। अब हमने इसमें देखना है कि हमें 3 ईयर का प्लान चाहिए। कस्टमर कहते हैं कि आप मेरे को 3 साल का एक साथ प्लान दे दो, ये 2020 की गाड़ी है, हम एक साथ 3 साल का प्लान उन्हें दे सकते हैं। प्लान सेलेक्ट करते ही यहाँ पर कस्टमर की डिटेल खुल गई जो एज पर एम परिवहन है। हमने जो वेरीफाई कर लिया, कस्टमर का यहाँ पर पैन नंबर डाला जाएगा और डेट ऑफ बर्थ डाली जाएगी। इसके बाद आधार की आखिरी 4 डिजिट और आधार कार्ड हमें अपलोड भी करना होता है। तो हमने ये आधार की आखिरी 4 डिजिट डाल दी। उसके बाद आधार का फ्रंट अपलोड कर दिया। अब आधार का बैक अपलोड कर दिया। नीचे हम कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। कैलेंडर में देखिएगा जैसे हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो वो अपने आप डेटा वहां पर से निकालता रहेगा। तो हमने अब डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली और इसको वेरिफिकेशन के लिए डाल दिया। ये सिस्टम ऑटोमेटिक वेरीफाई करता है और इसमें भी वेरिफिकेशन का गेम है कि इनका जो आरसी है एम परिवहन में वहां पर आधार नंबर लगा होगा, वहां से ही वेरीफाई हुआ। ये नॉमिनी का नेम आ गया जो कि प्रीफिल्ड आ रहा है हमारे पास, इनकी प्रीवियस डेटा से उठा रहा है। यहाँ पर पूरी व्हीकल की हमारी पॉलिसी की समरी होती है और हमने इसको पेमेंट के लिए आगे प्रोसेस कर दिया है। अब हम यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं वो कर दी है हमने पेमेंट और ये हमारी पॉलिसी जनरेट होके आ गई। यहाँ से हम पॉलिसी डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करते ही हमें सबसे पहले देखना होता है कि व्हीकल नंबर सही लिखा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे व्हीकल नंबर सही है और इसके बाद हमारा पॉलिसी हमने इसको अपने पास डाउनलोड कर लिया और अपने डेस्कटॉप पर सेव कर लिया क्योंकि कस्टमर के साथ शेयर करनी है। तो थैंक यू मेरे साथ आज बने रहने के लिए। कल को आपके साथ कोई नया वीडियो लेके आऊंगा और जुड़िए मेरे साथ।